सो हेलो गाइस। अब जैसा कि तुम लोगों को पता ही है, थॉर इज़ माई पर्सनल फेवरेट मार्वल सुपर हीरो एंड वन ऑफ द वेरी रीजंस आई लव हिज कैरेक्टर इज हिज एनिमीज। हमें थॉर के जितने भी विलन्स देखने को मिले कॉमिक्स के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा वेल रिटन और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल निकल के आते हैं। और आज की इस वीडियो में इसी चीज़ को अपन डिटेल में जानेंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं मार्वल कॉमिक्स सहित थॉर के 10 सबसे पावरफुल विलन्स को रैंक करने वाला हूँ। सो या इससे अलावा इतना जान लो कि मैंने इस लिस्ट में उन कैरेक्टर्स को स्पेसिफिकली इंक्लूड नहीं किया है जो हमें मोर और लेस हर किसी के लिए थ्रेड देखने को मिले हैं, फॉर एग्जांपल मेफिस्टोर एंड हाइलस वगैरह। इसके अलावा मैंने उन कैरेक्टर्स को भी इंक्लूड नहीं किया है हु थॉर हैड फाउट only through different versions like those who sit above in shadows and black winter। तो जब इतनी बकवास हो चुकी है तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। मैलेकिथ हमें डार्क एल्व्स का रूलर और डार्क मैजिक का मास्टर देखने को मिला है। ही इज़ अ स्किल्ड लीडर एंड एन एक्सपर्ट हैंड टू हैंड कॉम्बैटेंट जिसका सामना थॉर के साथ कई बार हो चुका है। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो मैलेकिथ सिर्फ थॉर के लिए ही नहीं बल्कि एसगार्ड के लिए भी एक काफ़ी बड़ा थ्रेट है, सिंस वो डार्क एल्व्स को रूल करता है। इसके साथ साथ भले ही उसकी मैजिकल कैपेबिलिटीज़ मार्वल के बाकी कैरेक्टर्स की लेवल की ना हो, बट वो काफ़ी ज़्यादा हमें शातिर देखने को मिला है और उसके इंटेलिजेंस और उसकी काफ़ी बड़ी आर्मी के साथ उसने थॉर को और एसगार्ड को कई बार परेशान किया है। जिसके साथ साथ वो कॉन्स्टेंटली आर्टिफैक्ट्स वगैरह भी जमा करता रहता है ताकि वो सामने वाले अपोनेंट को डिस्ट्रॉय कर सके, जहाँ उसने इवन कैस्केट ऑफ एंशिएंट विंटर्स के मदद से एसगार्ड को भी कई बार फ्रीज करके दिखाया है। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो थॉर और मैलेकिथ की फाइट हमेशा हमें एक वॉर लाइक बैटल ही देखने को मिलती है, जो चीज़ मैलेकिथ को काफ़ी ज़्यादा तगड़ा कैरेक्टर दिखाती है। कर्स को ओरिजिनली हम एल्ग्रिम द स्ट्रॉन्ग के नाम से जानते थे, जो डार्क एल्व्स की ही आर्मी का पार्ट था और मैलेकिथ के ही अंदर काम करता था। बट देन ही वॉज मिस्टिकली ऑगमेंटेड एंड बिकेम कर्स, जो हमें एक बहुत ही ज़्यादा केपेबल और पावरफुल एनिमी देखने को मिला है थॉर का, अ बीइंग विद इंसेन फिजिकल एट्रीब्यूट्स। और ये भी कहा जाता है कि ही इज़ एक्सट्रीमली केपेबल दैट ही इज़ इवन फिजिकली स्ट्रॉन्गर देन थॉर। बट चीज़ यहाँ पे निकल के आती है कि थॉर के बाकी एनिमीज़ और विलन्स के कंपैरिजन में हमें कर्स उतना ज़्यादा रेलेवेंट देखने को नहीं मिला है सैडली, जिसकी वजह से उसका यूटिलाइज कॉमिक्स में ज़्यादा नहीं हुआ। बट कर्स और थॉर की बैटल ये ज़रूर दिखाती है कि थॉर के लिए कर्स एक काफ़ी बड़ा थ्रेट था, जो चीज़ कर्स को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल विलन बना देता है। लोकी को तो तुम सभी जानते ही हो, जो गॉड ऑफ मिसचीफ और गॉड ऑफ लाइज निकल के आता है, हु वाज बोर्न एज अ फ्रॉस्ट जाइंट बट इवेंचुअली अडॉप्टेड बाय ओडिन, जिसकी वजह से वो थॉर का अडॉप्टेड ब्रदर है। बट कॉमिक्स के अंदर हमें लोकी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग और केपेबल देखने को मिला है, जो हाँ वो एक मास्टर सॉर्सर निकल के आता है और उसकी मैजिकल एबिलिटीज़ उसे स्कारलेट विच और डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे कैरेक्टर्स के लेवल का ला के बनाती है। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो लोकी बहुत ही ज़्यादा केपेबल है, जिसके साथ साथ लोकी थॉर से काफ़ी ज़्यादा नफरत करता है, जिसके वजह से ही लोकी और थॉर की बैटल हमें कॉमिक्स के अंदर एंडलेस देखने को मिली है। ये दोनों कैरेक्टर्स कई बार आमने सामने आ चुके हैं और इनकी बैटल का हमें कोई प्रॉपर एंथ देखने को नहीं मिलता है। प्लस हिज जीनियस लेवल इंटेलेक्ट मेड हिम इवन मोर ऑफ अ डेंजरस थ्रेट टू थॉर बिकॉज ही इज एक्सट्रीमली केपेबल। हेला हमें कॉमिक्स के अंदर लोकी की बेटी और गॉडेस ऑफ डेथ देखने को मिली है, जो निफलहाइम की रूलर है। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो जस्ट लाइक हर फादर शी इज़ ऑल्सो एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल सॉर्सरर। बट जो चीज़ हेला को लोकी से ज़्यादा डेंजरस बनाती है वो है उसकी इमॉर्टैलिटी और उसका डेथ टच, जहाँ अगर देखा जाए तो हेला बेसिकली एसगार्डियंस के लाइफ और डेथ को कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि वो गॉडेस ऑफ डेथ है। तो अपने डेथ टच के साथ वो इंस्टेंटली किसी भी एसगार्डियन की जान ले सकती है। और इसी वजह से हेला हमें कई बार थॉर के अगेंस्ट जाते हुए नज़र आ चुकी है और वो थॉर के सबसे फॉर्मिडेबल एनिमीज़ में से एक है। प्लस शी लीड्स एन इंटायर आर्मी फ्रॉम हेल, जो चीज़ हेला को एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पे भी साबित कर देता है। और हम सभी जानते हैं दैट शी इज़ एक्सट्रीमली केपेबल। सो डिस्ट्रॉयर या फिर कहो डिस्ट्रॉयर आर्मर बेसिकली सबसे पावरफुल एसगार्डियन वेपन निकल के आता है,
जिसे और ओडिन और ज़्यूस ने मिलके बनाया था टू फॉट अगेंस्ट द थर्ड होस्ट ऑफ सेलेस्टियल्स। और सिंस इसे सेलेस्टियल्स का सामना करने के लिए बनाया गया था तो तुम समझ ही सकते हो कि डिस्ट्रॉय आर्मर कितना ज़्यादा कैपेबल है। बट इट्स रियली इजी फॉर बैड गाइज टू possess कंट्रोल ओवर इट, लीडिंग थॉर बैटलिंग अगेंस्ट द आर्मर ऑन मल्टीपल ओकेजन्स। और उसी बेसिस से अगर देखा जाए तो डिस्ट्रॉयर आर्मर को जितने ज़्यादा टाइम वेट कराया जाएगा, जितने ज़्यादा टाइम तक बैटल में रखा जाएगा, वो और भी ज़्यादा एबनॉर्मली स्ट्रॉन्ग बनता चला जाता है और भी ज़्यादा ईविल बनता चला जाता है, जिसकी वजह से थॉर की फाइट डिस्ट्रॉयर आर्मर के साथ कई बार हो चुकी है। और थॉर के विलन्स डिस्ट्रॉयर आर्मर का यूज़ कई बार कर चुके हैं थॉर को बेसिकली साइडलाइन करने के लिए। जिसके साथ साथ डिस्ट्रॉयर की कैपेबिलिटीज़ भी बहुत ही ज़्यादा है, वो काफ़ी ज़्यादा फिजिकली केपेबल है और वो मैजिक को भी और एनर्जी को भी काफ़ी हेवली मैनिपुलेट कर सकता है टू द पॉइंट वेयर इट कैन प्रोजेक्ट ब्लास्ट पावरफुल इनफ टू स्लाइस थ्रू ऊरू मेटल। और ऊरू वही मेटल है जिससे म्योनीर बना है, तो तुम समझ ही सकते हो कि डिस्ट्रॉयर आर्मर काफ़ी डेंजरस है। अमंग ऑल द जाइंट्स, फ्रॉस्ट जाइंट्स हमें एस्गार्ड के सबसे फॉर्मिडेबल एनिमी देखने को मिले हैं, जिसके वजह से ही वो थॉर के भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट बन जाते हैं। दे आर एक्सट्रीमली केपेबल और वो हमें काफ़ी पावरफुल स्पेल कास्टर भी देखने को मिले हैं। इवन एसगार्डियन गॉड्स के लिए भी फ्रॉस्ट जाइंट काफ़ी स्किल्ड फाइटर्स हैं, विच सेज अ लॉट। लॉफी हमें फ्रॉस्ट जाइंट्स का किंग देखने को मिला है, हु वाज किल्ड बाय ओडिन बट देन ब्रॉट बैक टू लाइफ बाय मैलिकेथ। बट द स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रॉस्ट जाइंट इज नन अदर दैन यमीर, जो हमें एक फिजिकल बीस्ट देखने को मिला है, जो आइस एंड वेदर को काफ़ी हेविली मैनिपुलेट कर सकता है और फिजिकल एट्रीब्यूट्स के मामले में काफ़ी तगड़ा है, जिससे एसगार्डियंस तो क्या एवेंजर्स भी कभी डिफीट नहीं कर पाते हैं। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो फ्रॉस्ट जाइंट्स बहुत ही ज़्यादा कैपेबल एनिमीज निकल के आते हैं अपने थॉर के। मिडगार्ड सरपेंट हमें लोकी का बेटा देखने को मिला है, जिसे बैनिश कर दिया गया था टू द डेप्थ्स ऑफ द ओशन ऑफ अर्थ, बट ही इवेंचुअली सर्वाइव्ड। जिसके बाद मिडगार्ड सरपेंट एक्चुअली में रैग्नारॉक की एक प्रोफेसी बन गया, जो ये निकल के आती है कि थॉर और मिडगार्ड सरपेंट का सामना होगा और वो दोनों ही एक दूसरे की जान ले लेंगे। और यही चीज़ हमें कॉमिक्स में कई बार होते हुए नज़र आ चुकी है, जहाँ जब भी मोस्ट ऑफ द टाइम थॉर और मिडगार्ड सरपेंट की एक ऑल आउट बैटल होती है तो वहाँ थॉर मिडगार्ड सरपेंट को डिफीट तो कर देता है, बट मिडगार्ड सरपेंट के वेनम की वजह से थॉर की भी जान चली जाती है। और यही चीज़ मिडगार्ड सरपेंट को एक्सट्रीमली पावरफुल बना देता है। इसके अलावा मिडगार्ड सरपेंट हमें काफ़ी ज़्यादा ह्यूज भी देखने को मिला है, दैट ही कवर्ड द इंटायर प्लैनेट फ्रॉम हेड टू टेल एंड ब्रिंग कैलामिटी। जिस बेसिस से अगर देखा जाए तो मिडगार्ड सरपेंट हमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल विलन देखने को मिला है। तो गॉर द गॉड बुचर हमें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल देखने को मिला है, अ बीइंग हु लॉस्ट ऑल ऑफ हिज फैमिलीज बिलीविंग वन डे गॉड्स विल सेव देम एंड हिज पीपल, बट ऐसा होता नहीं है और अल्टीमेटली नेक्रोस्वॉर्ड के इन्फ्लुएंस के वजह से गॉर करप्ट हो जाता है और एक किलिंग स्प्री पे निकल जाता है, जहाँ गॉर को गॉड बुचर का टाइटल इसीलिए मिला है क्योंकि उसने हंड्रेड्स ऑफ गॉड्स को मारा है, वो भी काफ़ी बेरहमी से। और वही चीज़ अल्टीमेटली उसे थॉर के अगेंस्ट ला के भी खड़ा करती है। अब गॉर खुद तो पावरफुल नहीं है, बट नेक्रोस्वॉर्ड की कैपेबिलिटीज़ के साथ उसे बीट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, जहां हमें ये भी देखने को मिला है कि इट वाज इम्पॉसिबल टू बीट हिम टू द एक्सटेंट कि बेसिकली गॉर को डिफीट करने के लिए 3 डिफरेंट थॉर्स को आना पड़ा था फ्रॉम पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और उसके बावजूद भी वो थॉर की सबसे मुश्किल बैटल्स में से एक थी, जो चीज़ गॉर द गॉड बुचर को एक इंसेनली कैपेबल विलन बना देता है। मैंगॉग हमें बेसिकली एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिला है ऑफ द हेट्रेड ऑफ अ बिलियन बीइंग्स फ्रॉम अ रेस दैट वाज स्लॉटर्ड बाय ओडिन, और वही चीज़ मैंगॉग को टेक्निकली हेट्रेड का एक एंटिटी बना देती है, हु पजेस नियर इन्फानाइट फिजिकल एट्रीब्यूट्स एंड इवन सरपासेस थॉर फिजिकल स्ट्रेंथ। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो मैंगॉग बहुत ज़्यादा कैपेबल है और मैंगॉग को डिफीट करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। मैंगॉग की कैपेबिलिटी हमें इतनी ज़्यादा इंसेन देखने को मिली है कि इवन ओडिन भी उससे डरता था, और मैंगॉग अपनी फिजिकल एट्रीब्यूट्स के साथ बहुत ही ज़्यादा केपेबल बन जाता है। ही इज़ अ कंप्लीट मॉन्स्टर, कंप्लीट बीस्ट फिल्ड विद सिन एम्पावरमेंट एंड वास्ट अमाउंट ऑफ मिस्टिकल एनर्जीज, जो चीज़ मैंगॉग को थॉर के सबसे पावरफुल और सबसे डेंजरस एनिमीज में से एक बनाती है। सर्टर हमें एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग देखने को मिला है,
एक ऐसा फायर जाइंट हु इज डेस्टिन्ड टू बी इन्वॉल्व्ड इन रैग्नारॉक। और एक तरीके से तुम कह सकते हो कि सर्टर ही रैग्नारॉक की शुरुआत करता है, वेयर एसगार्ड वुड बी डिस्ट्रॉयड एंड रीबॉर्न इन एन एंडलेस साइकिल। एंड जस्ट लाइक एवरी अदर कैरेक्टर, सर्टर भी हमें एक फिजिकल बीस्ट देखने को मिला है जो पजेस करता है द पावर ऑफ 1000 ब्लेजिंग सन्स। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो सर्टर इतना ज़्यादा कैपेबल है कि वो एक इंटायर गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और यहाँ पे चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती है, उसके पास उसकी ट्वाइलाइट स्वॉर्ड भी मौजूद है थ्रू विच ही कैन शैटर इंटायर डायमेंशंस। और ये सब चीज़ भी अगर कम पड़ जाए तो सर्टर का डायरेक्ट कनेक्शन है फायर ऑफ क्रिएशन से, जो चीज़ ये साबित कर देती है कि अगर सर्टर अपनी फुल पावर यूज़ करे तो वो लिटरली 9 रियल्म्स को जला के राख कर सकता है। और ये सभी चीज़ें सर्टर को कह सकते हो कि नियरली अनबीटेबल बना देती है, जिसकी वजह से थॉर का सर्टर को डिफीट करना इम्पॉसिबल है। और उसी वजह से सर्टर लिस्ट में बताए गए बाकी सभी विलन से हमें कहीं ज़्यादा पावरफुल और कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है। सो गाइज, ये थी वीडियो थॉर के मोस्ट पावरफुल विलन्स को लेके। अब अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट मेजर विलन था जिसे मैंने मिस कर दिया हो तो तुम उसे नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। वीडियो अगर तुम्हें पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नए आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर तुम एनीमे कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हो तो तुम मेरा एनीमे चैनल भी चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।